गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या और मैं आपको बताने वाली हूं कि मैं आपको पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। सो गाइस हम पढ़ चुके थे कि लैंग्वेज क्या है, एक वाइटल फील्ड है ये लैंग्वेज जो है। हम वर्ल्ड वाइड इससे कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं अगर हमको ये लैंग्वेज आती है। और अकॉर्डिंग टू B.Ed this study is very important for you because and teacher, how can teach the teacher this language. So according to lots of topic I am sharing with you and I shared also a topic. So आगे का टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपको की कंसेप्ट बता चुकी हूँ, जिसमें हम पहला टॉपिक हमारा था लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन जो था, हाउ कैन लर्नर एक्वायर द लैंग्वेज स्किल, ये था। तो इसका सेकंड टॉपिक जो हमारा था लैंग्वेज पैडागोजी, टीचिंग मेथड एंड अप्रोचिंग। तो मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ और आगे अब इसके हम टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ पैडागोजी। तो पैडागोजी के टाइप्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या है, फर्स्ट है ट्रेडिशनल पैडागोजी। ट्रेडिशनल पैडागोजी क्या होती है, जैसे लेक्चरिंग एंड मेमोराइजेशन, मतलब फेस टू फेस लेक्चर अगर आप सुन रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ थिंग, टीचर आर टीचिंग फेस टू फेस। अब तो क्या बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन के हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस लेते हैं, ऑनलाइन स्कूल के लेक्चर्स करते हैं। अगर फेस टू फेस यू आर कंज्यूमिंग समथिंग तो, और मेमोराइजिंग भी होता है। मेमोराइजेशन मतलब अपना क्या है, मेमोरी में रहता है अगर हम लाइव फेस टू फेस कर रहे हैं तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल और दूसरा है प्रोग्रेसिव पेडागोजी। प्रोग्रेसिव पेडागोजी क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड इंक्वायर्ड बेस। इंक्वायर्ड बेस तो क्या है, स्टूडेंट सेंटर क्या हो गया, छात्र केंद्रित शिक्षा, मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ। और इंक्वायरी मतलब पूछताछ। अब इंक्वायरी तो आपको पता ही है, ये पूछताछ आधारित शिक्षा। तो स्टूडेंट सेंटर क्या हो गया, स्टूडेंट सेंटर हुआ अपना कि जैसे हमें क्या है कि खुद से, स्टूडेंट क्या है, छात्र केंद्रित शिक्षा मतलब खुद से कुछ सीखने के लिए, खुद से करने के लिए हमें जो टीचर सिखाती है, हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी हो जाएगा मे बी, तो छात्र केंद्रित शिक्षा मतलब जहाँ पर स्टूडेंट को खुद से सिखाया जाता है। जैसे आप लैब ले लीजिए, हमें खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिकल्स होते हैं हमें खुद से करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, खुद से। स्टूडेंट सेंटर्ड मतलब खुद से, और इंक्वायरी बेस्ड मतलब पूछताछ आधारित। पूछताछ आधारित मतलब हमें क्वेश्चन करने के लिए टीचर्स इंक्रीज करती है, हमें इंस्पायर होते हैं हम उससे कि हम क्वेश्चन पूछ सकें, हमें कॉन्फिडेंट करती है जब हम फेस टू फेस क्लास में आते हैं और हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि हम भी दूसरे से, जैसे टीचर क्या करती है, एक्टिविटीज़ करती है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, जैसे हम एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और हमें क्या है, हम इस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। तो इंक्वायरी बेस्ड में अगला है सोशल कंस्ट्रक्टिविटीज। कंस्ट्रक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, रचनावाद, मतलब किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, समझ में आ रहा है ना, कंस्ट्रक्ट करना। तो कोलैबोरेशन लर्निंग, कोलैबोरेशन लर्निंग हो गई इसमें। तो उसमें क्या हो गया, सहयोगात्मक, सहयोगात्मक मतलब किसी के साथ में सहयोग करना, कोलैबोरेशन करना। तो ये हो गया अपना सोशल कंस्ट्रक्टिविटिस्ट। तो किसी चीज की रचना करना, किसी चीज को बिल्ड करना, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बिल्डिंग्स बनती है ना, ऐसे कोलैबोरेशन करके समथिंग लर्निंग करना, ठीक है। अब अपना है क्रिटिकल पैडागोजी। क्रिटिकल पैडागोजी क्या होगी कि उसमें क्या करना है, डिबेटिंग, क्रिटिसाइज करना है, किसी की मिस्टेक्स निकालना है, वो सब, ठीक है। और अगला है हमारा एंड्रोगोजी। एंड्रोगोजी मीन्स क्या होता है, एंड्रोगोजी होता है अपना अडल्ट लर्निंग। एंड्रोगोजी जैसे पैडागोजी होता है कि छोटे बच्चों को अप्रोच करना, पढ़ाना। हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले थे, ये था हमारा एंड्रोगोजी। एंड्रोगोजी क्या होता है, एक एडल्ट लर्निंग। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप क्या है, पैडागोजी के टाइप। अब हम पैडागोजी के अप्रोचेस पढ़ेंगे, ठीक है। अप्रोचेस पैडागोजी, पैडागोजिकल अप्रोचेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग
एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग, गेमिफिकेशन, पर्सनलाइजेशन एंड डिफरेंशिएट। ठीक है, ये है। और एक है फ्लिपिंग क्लासरूम। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। क्या है? इन्वॉल्व स्टूडेंट डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग हैंड ऑन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मतलब क्या है, स्टूडेंट क्या है इसमें क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग डेवलपिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ को बनाना सीख रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हैंड ऑन सोल्यूशन टू अप्रोच। हैंड ऑन सोल्यूशन टू अप्रोच मतलब एक्सपीरियंस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैंड ऑन क्या होता है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस हम किसी चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, हैंड ऑन सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रॉब्लम का। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पीबीएल। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है? एक टीचिंग मेथड इन विच कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड, मतलब जैसे गुड टच और बैड टच। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो पता ही चल गया आपको, अनुभवात्मक शिक्षण। एक्सपीरियंस का मतलब मालूम ही है आपको। अब गेमिफिकेशन क्या होगी? गेमिफिकेशन हो गया किसी चीज को, किसी काम को खेल जैसा बनाना। जैसे क्या है, हमें क्या करना है, ये स्कोरिंग करना, कंपटीशन करना, रूल टू प्ले, मतलब किसी चीज को हमें क्या स्कोर गेन करना किसी चीज में। जैसे अर्निंग पॉइंट्स फॉर अ कंप्लीटिंग टास्क करने के लिए, टास्क करके किसी चीज को पॉइंट गेन करना, आपने बहुत जगह देखा होगा, है ना। और इसका गोल क्या है? इससे क्या होता है? इंक्रीज इंगेजमेंट। हम अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, बूस्ट मोटिवेशन एंड इनहेंस लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ड्यूलिंगो, आपने लैंग्वेज लर्निंग ऐप के बारे में सुना होगा कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, विद प्लेइंग। ठीक है, ये हो गया हमारा गेमिफिकेशन। अब है हमारा पर्सनलाइजेशन लर्निंग। पर्सनलाइजेशन लर्निंग क्या है? विद एडुकेट अरेंजमेंट एंड लर्निंग। एडुकेट मतलब पर्याप्त अरेंजमेंट, लर्निंग के लिए पर्याप्त अरेंजमेंट होते हैं, जो उसको बोलते हैं पर्सनलाइजेशन लर्निंग। अब ठीक है, अब हमारा है डिफरेंशिएट। मैंने आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सर्कल भी नीचे बना के रखा है। ये थर्ड पॉइंट है जो हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें क्या है? पहले एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्टिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। आप देख सकते हैं इसको बना के और समझ सकते हैं खुद से भी। ठीक है, अब हमारा क्या है? डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे कि हम एक टॉपिक फर्स्ट वे में आपको फेस टू फेस एक्सप्लेन कर रही हूँ। सम स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको फेस टू फेस नहीं समझ में आता, तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, घर जाके उन्होंने क्या जो नोट डाउन कर रखा है उसको दोबारा रीड करके अपने वे में लर्न करते हैं। और कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको जल्दी से समझ में आ जाता है किसी वे से, कि वीडियो के वे से, फेस टू फेस के वे से, या किसी को क्या होता है कि 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे वे होते हैं एक्सप्लेन करने के, जिसके हिसाब से स्टूडेंट को समझ में आता है। टीचर जिस वे में वो एक्सप्लेन कर रही है और अलग अलग पार्ट में वो जिस वे में जिस स्टूडेंट को समझ में आता है उस वे को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? जैसे मैं आपको फेस टू फेस क्या कर रही हूँ, ट्रेडिशनल एक्सप्लेनिंग कर रही हूँ। ट्रेडिशनल पैडागोजी जैसे होता है, ट्रेडिशनल पैडागोजी मतलब लेक्चर वाइज, जैसे फेस टू फेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सम स्टूडेंट गेन फास्टली, जैसे कई स्टूडेंट क्या है जल्दी से गेन कर लेते हैं, जैसे थोड़ी सी चीज़ को भी। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये है हमारा क्या है पैडागोजी के अप्रोचेस। अब इसके बाद क्या है, पैडागोजी के स्किल तो आपको मालूम ही है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और जल्दी से फोर्थ बताओ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है बेनिफिट ऑफ द इफेक्टिव पैडागोजी। मतलब इसके बेनिफिट क्या हैं इफेक्टिव पैडागोजी अगर है हमारे पास तो क्या है, इम्प्रूव स्टूडेंट इंगेजमेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट क्या है इम्प्रूवमेंट की, उसमें क्या है क्या होती है, एंगेजमेंट अगर है तो इम्प्रूवमेंट होगी डेफिनेटली। इनहेंस लर्निंग आउटकम, क्या है लर्निंग के आउटकम को बढ़ाता है। इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन, उसके मोटिवेशन को इंक्रीज करता है स्टूडेंट के। बेटर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप,
टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को बेटर बनाता है। जैसे यू एंड मी, मोर इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, मोर इफेक्टिव है यूज इसका। इंक्रीज स्टूडेंट एटोनॉमी, अब क्या है, स्टूडेंट की एटोनॉमी को इंक्रीज करता है। मतलब स्टूडेंट क्या है, खुद से जो भी सीखता है ना, अपनी जर्नी को खुद फेस करता है। जो भी कर रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो खुद से सॉल्व कर रहा है। तो दिस इज द क्या है, इंक्रीज स्टूडेंट्स एटोनॉमी। ठीक है, चलिए अब इसका है थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पैडागोजी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। अब कौन है थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर थ्योरी लिखी है। मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से ये वाला एक्सप्लेन कर दूंगी। जल्दी से हम नाम देख लीजिए। स्किनर है, पाइगेट है, व्योगस्की है, मेलस्लो है, मास्लो है, और क्या है, बेंड्यूरा। ये सब जो है थ्योरिस्ट हैं, उनके नाम दे रखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं जल्दी से आपको ये क्या है, साइकोलॉजी में ये सब दे रखा है। ये दिस इज अ बेस साइकोलॉजी बेस्ड थ्योरी है। तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको डेफिनेटली इसका पूरा डिटेल शेयर करूँगी। सो नेक्स्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।